इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री नीरज जैन, धर्मपत्नी कविता जैन, श्री राहुल जैन, धर्मपत्नी रिद्धिमा जैन, श्री यथार्थ जैन, यथर्व जैन, मुस्कान जैन, अनुभव जैन एवं समस्त परिवार। C/140 राधा गार्डन, मवाना रोड, मेरठ, उत्तर प्रदेश। मन का अंधेरा मिट जाए, मन का अंधेरा मिट जाए, हो जीवन में उजियारा, ज्ञान का दिया जला दो प्रभु, तुम आज मेरे इस अंतर में। श्री प्रतीक सागर गुरुभ्यो अत्र अवतर संबोसट अति तिष्ठ तिष्ठ ठाठा स्थापनम अत्रमम सन्निधे भव भव वसट सन्निधिकरणम। द्वारे जो भी आया माला माल हो गया, मेरे गुरुवर जी के दर पे कमाल हो गया, मेरे गुरुवर जी के ओ प्रतीक सागर जी के दर पे कमाल हो गया। जहाँ धर्म की जय 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 गोती, भक्ति की किस्मत जगती गई, गुरु चरणों में जो आएगा वह मन वांछित फल पाए। अशोक नगर अशोक चरण में आया, अशोक चरण में आया गए, गुरुदेव का आशीष पाया गए, गुरुदेव की महिमा न्यारी गई, झुकते सारे नर नारी गई, गुरु की महिमा के बड़ी जान सके ना को। प्रतीक सागर चरण में नित्य नित्य मंगल गो, नित्य नित्य मंगल गो। जैसे ही महावीर का गांव में प्रवेश हुआ, लोगों ने जो है भला बुरा कहना प्रारंभ कर दिया। ये आलोचकों की दुनिया में कमी नहीं है। और मैं एक बात हमेशा कहता हूं कि जब कोई व्यक्ति तुम्हारी आलोचना करे तो तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, उस समय और अधिक प्रसन्न होने की जरूरत है, क्योंकि कांटे वाले वृक्ष को कोई पत्थर नहीं मारता है, फलदार वृक्ष को ही कोई पत्थर मारता है। यानी आपकी कैपेबिलिटी ज्यादा है, इसलिए उसकी नजर आपकी तरफ गई है, वरना दुनिया में किसको किसकी तरफ देखने की फुर्सत है। इसीलिए तो ज्ञानियों ने कहा कि निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए। निंदक को एक कुटिया सामने बनवा दो, क्योंकि फ्री फंड का तुम्हें चौकीदार मिल जाएगा। वह अपना ध्यान नहीं रखेगा, वह रहेगा यहां, वह रहेगा कहीं और, ध्यान रखेगा तुम्हारा कि तुम क्या कर रहे हो। महावीर जब जो है आलोचक उनके ऊपर इतनी बातें बोलते गए बोलते गए बोलते गए बोलते गए बोलते गए, महावीर चुपचाप सुनते रहे। अचानक बीच में महावीर ने कहा कि भाई आपकी बात पूरी हो गई हो तो मैं आगे जाऊं। लोगों ने कहा कि मैंने आपसे बात की का, मैंने तो आपको गालियां दी। तो महावीर ने कहा कि आजकल मैंने गालियां लेना बंद कर दिया है। अरे देने वाला स्वतंत्र है, लेना या नहीं लेना तो ये तो हमारी मर्जी है। अब वो सामने वाला दे रहा है और तुम हाथ फैला करके ले रहे हो, तो वो देगा क्यों नहीं। महावीर ने आगे बढ़े 4 कदम, और आगे 4 कदम बढ़कर के ठिठ के उन्होंने कहा कि भाई एक बात बताओ, पिछले गांव के लोग मेरे पास मिठाइयां लेकर के आए थे, मैंने मिठाई लेने से इनकार कर दिया कि भाई मेरा पेट भरा हुआ है, इन मिठाइयों की मुझे जरूरत नहीं है, तो बताओ उनने उस मिठाइयों का क्या किया होगा। तो भीड़ में से एक व्यक्ति बोला, बोले क्या किया होगा, उन्होंने आपस में बांट खाई होगी, तो मैंने तुम्हारी गालियां नहीं ली, अब बताओ तुम क्या करोगे।
वह मिठाई लेकर के आया, उसने मिठाई लेने से मैंने इंकार कर दिया तो उसने मिठाई बांट खाई होगी। तुमने मुझे इतनी सारी गालियां दी, मैंने तुम्हारी गालियां नहीं ली। अब बताओ तुम क्या करोगे? जितने भी विरोधी थे वह महावीर के चरणों में तुरंत नतमस्तक हो गए, बोले प्रभु हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। एक इंस्पेक्टर के चेहरे पर एक व्यक्ति ने थूक दिया। उसने रूमाल निकाला और अपना चेहरा साफ कर लिया। उनके चाहने वालों ने कहा कि सामने वाले ने तुम्हारे मुंह पर थूका है, तुम्हें तो उठा करके गोली मार देना चाहिए। इंस्पेक्टर ने मुस्कुरा करके कहा, अरे जो काम एक रूमाल से हो सकता है उस पर गोली चलाने की क्या जरूरत है? यह महावीर का दर्शन है, यह महावीर का तत्व है। क्योंकि महावीर का दर्शन कहता है कि रेशम से रेशम का मुकाबला करोगे जीत जाओगे, और रेशम से तलवार का मुकाबला करोगे हार जाओगे, क्योंकि रेशम जीत जाएगी और तलवार हार जाएगी। इसीलिए मैं आपसे निवेदन और गुजारिश केवल इतना ही करना चाहूंगा कि जिंदगी में केवल जिंदगी को जीना नहीं है, जिंदगी को ऐसा जीना है कि तुम्हारे जाने के बाद भी तुम्हारे चरित्र को देख करके, तुम्हारे चित्र को देख करके लोगों के अंदर का चरित्र जागृत हो जाए। इसीलिए तो कहते हैं कि जब अपना मन पवित्र होता है तो हर लिफाफे पर अपना चित्र होता है। मन की पवित्रता ही सबसे बड़ी जरूरी है। विचारों का शुद्धिकरण होना जरूरी है। याद में रखिएगा कि जो कचरे को जलाता है उसे अग्नि कहते हैं, और जो जीवन को जलने से बचाता है उसे क्षमा कहते हैं। याद में रखिएगा, अग्नि का काम जलाना है और पानी का काम बुझाना है। क्रोध का काम जलाना है और क्षमा का काम जो है प्रेम का सद्भाव पैदा करना है। इसीलिए शास्त्री नगर वालों एंड गंगानगर वालों एंड फूलबाग कॉलोनी वालों एंड जहां का मुझे मालूम नहीं वहां वालों, नहीं सबकी लिस्ट मेरे पास नहीं है ना, लेकिन 2-4 दिन में मैं जान जाऊंगा सब, क्योंकि मुझे समझने में, नब्ज समझने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, क्योंकि सेल्समैन अच्छा वाला हूं। तो जो सेल्समैन अच्छा वाला होता है उसका माल सब जगह बिकता है, और महावीर का सेल्समैन हूं, माल बेचना मुझे आता है। बस समाज को मैं एक ही निर्देश देता हूं, पैकिंग सुंदर रखो। याद में रखिएगा, पैसिंग सुंदर हो आज जमाना। अरे बोलो बाबा, ये पेन खरीदने के लिए जाओ, पेन होता है 10 रुपए का, उसका बॉक्स देखो। क्या खरीदने के लिए गए हम, क्या देख करके हमने पेन खरीदा वो? अरे बोलो, सुनाई नहीं दिया मुझे? पैकिंग देख करके। ये महिलाएं कपड़े खरीदने के लिए गई थी, क्या देख करके खरीदी साड़ी? कौन बोला? शोरूम देख करके। याद में रखिएगा कि जमाना पैकिंग का है। अरे जब गंदी मिट्टी भी पैकिंग करने पर बिक जाती है तो महावीर के सिद्धांत तो अनमोल हैं। अगर उन्हें पैकिंग दे दी गई तो विश्वव्यापी सिद्धांत बन जाएंगे। याद में रखिएगा, महावीर और बुद्ध समकालीन हुए। बुद्ध की साधना काल और महावीर की साधना काल एक बराबर था, एक जैसा था, लेकिन बुद्ध सारे विश्व में फैल गए, उनके विचार सारे विश्व में फैल गए, और महावीर के विचार केवल भारत तक ही सीमित रह गए, और भारत में भी उन लोगों के पास तक सीमित रह गए जिन्हें, कौन बोला, धनिया बेचने से फुर्सत नहीं है, बनिया
और धनिया कैलकुलेशन वाले लोगों के पास रह गया धर्म। क्योंकि महावीर का धर्म कैलकुलेशन का धर्म नहीं है, महावीर का धर्म उदार मन का धर्म है। और आज हम हर चीज में कैलकुलेशन लगा करके बैठे, ये करेंगे तो इसमें। नवीन जी माला फेरने के पहले क्या सोचते हैं? एक व्यक्ति आया मेरे पास से, बोले महाराज ये परेशानी है, आप मुझे कोई रास्ता बता दे। मैंने कहा ये मंत्र है, इस मंत्र का जाप कर लेना। महाराज सच बताओ काम तो हो जाएगा ना? यानी पहले गारंटी दो। यानी कि वह जो है सर्प का इस्तेमाल करते करते वह धर्म में भी वह सर्प लेकर के आ गया। क्योंकि सर्प बेचने वाले पहले विज्ञापन देते हैं, पहले इस्तेमाल करो। अरे बोलो ना बाबा, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। अरे जैन दर्शन कहता है पहले विश्वास करो फिर उसे जीवन में उतारो। यहां पहले आधारशिला विश्वास से प्रारंभ होती है, और संसार में पदार्थों की आधारशिला पहले इस्तेमाल से। यहां पर प्रोडक्ट फ्री में नहीं दिया जाता है। जैसे किसी अखबार वाले को अखबार चालू करना होता है तो पहले जो है फ्री में अखबार पढ़ने के लिए बांटा जाता है। जैसे जियो कंपनी वाले ने पहले सिम, अरे बोलो ना बाबा, सब है ना सबके पास? प्रमोद जी है ना? कौन सी कंपनी की है? तुमने जियो को क्यों छोड़ दिया? लूटने वाला तो सभी है। एक जगह जो है पिक्चरों के पोस्टर लगे हुए थे, और पिक्चरों के पोस्टर के साथ साथ जो है वहां चुनाव के पोस्टर भी लगे थे। बसपा को वोट दो, बीजेपी को वोट दो, कांग्रेस को वोट दो। बीच में एक पोस्टर पिक्चर का लगा था जिसका टाइटल था हम सब चोर हैं। याद में रखिएगा कि आदमी की जिंदगी में मिलावटें इतनी ज्यादा है कि हर चीज को वह जो है उसी पर तरखना चाहता है। अरे घड़ा लेने के लिए जाते हैं तो हम घड़े को बजा करके देखते हैं, वैसे ही हम धर्म में आते हैं तो वहां भी धर्म को भी कसौटी पर कसना चाहते हैं। अरे धर्म को कितना भी कसौटी पे कस लिया जाए, वह शुद्ध 24 कैरेट का सोना है, उसके अंदर जलने का कोई काम ही नहीं है। वह तो निखार लाने का काम करने वाला है। और जिसके जीवन को निखार करना है उसे कसने की जरूरत नहीं है, अपने मन को कसने की जरूरत है, अपने मन को साफ करने की जरूरत है, अपने मन को निर्मल बनाने की जरूरत है। और जिसका मन निर्मल हो गया, परमात्मा उसके हृदय में आकर के विराजमान हो गया। इसीलिए हम क्षमा वाणी क्षमा वाणी क्षमा वाणी, अरे वाणी वाणी नहीं, क्षमा। मैंने अभी गंगानगर पर्युषण पर्व के प्रथम दिन कहा था कि क्षमा शब्द के अंदर जो है 2 गांठ हैं। छा लिखो छतरी वाला, कितनी गांठ हैं? 1 गांठ ऊपर की ओर है और 1 गांठ नीचे की ओर है। अरे क्षमा का पहला ही शब्द कहता है ऊपर की गांठ भी खुलना चाहिए, यानी सामने वाला भी अपनी गांठ खोल ले और जो मांग रहा है वह भी अपनी गांठ खोल ले। क्षमा वाणी पर्व हो गया। हम गांठ तो नहीं खोलना चाहते हैं, गांठ तो और दवा दवा के खाएंगे और फिर दवा खाने ये देखो जाएंगे। इसलिए मैं आपसे निवेदन केवल इतना ही करना चाहूंगा। शास्त्री नगर चल करके आया हूं, पहले भी आया था, पहले नाश्ता करा के गया था, पहले आया था नाश्ता करा के गया था, अब आया हूं पूरा भोजन करा के जाऊंगा। करना है भोजन, नहीं करना है? हाँ, तुम्हारी तालियों से तो नहीं लगा कि तुम्हें भोजन की जरूरत है? नहीं, तुम लोग क्यों बजा रहे हो ताली? ये गंगानगर वाले कह रहे हैं और हम भी ताली बजा रहे हैं साथ में। हाँ? वो कह रहे हैं वो भी रोज आएंगे, बाद में महाराज आप यहां से जाओगे तो हम फिर तुम्हारे हाथ। तुम्हें कैसे मालूम है?
अभी बेटा इन्हीं का खाना है, थोड़ा तो बजा लो, क्योंकि यहाँ के कार्यक्रम खत्म होने के बाद जो है देवेंद्र जी की तरफ से भोजन की व्यवस्था है ना? है नहीं है? अरे माइक की जरूरत नहीं है ना? हाँ बिल्कुल है, छक करके खा के जाना। हाँ बैठो बिराजो। निवेदन और गुजारिश केवल इतना ही करना चाहूंगा कि शरीर का भोजन हम सुबह खाएंगे, शाम को पच जाएगा, दोपहर में खाएंगे, शाम को पच जाएगा, लेकिन जिनवाणी का भोजन कर लेंगे तो हमारा भाव सुधर जाएगा। याद में रखिएगा, इसीलिए ज्ञानियों के लिए कहा गया ज्ञानामृतम भोजनम। ज्ञानी कौन सा भोजन करता है? अरे लोग कहते हैं दिगंबर मुनि एक बार भोजन करता है। क्यों झूठ बोलते हो? दिगंबर मुनि एक बार तो अन्न का भोजन करता है, लेकिन ज्ञानामृत का भोजन पूरे समय किया करता है। इसीलिए आचार्यों ने कहा ज्ञानामृतम भोजनम। कौन सा भोजन? अरे बोलो, तुम्हें काय की भूख लग रही है? अन्नामृतम। कई जो है मुझे घड़ी दिखा रहे थे, 10:15 बज गया। तुम्हें अपनी चिंता नहीं है तो कम से कम, कौन बोला हमारी तो चिंता रखो। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री नीरज जैन, धर्मपत्नी कविता जैन, श्री राहुल जैन, धर्मपत्नी रिद्धिमा जैन, श्री यथार्थ जैन, यथर्व जैन, मुस्कान जैन, अनुभव जैन एवं समस्त परिवार। C/140 राधा गार्डन, मवाना रोड, मेरठ, उत्तर प्रदेश। कार्यक्रम प्रस्तुति दिगंबर जैन जागरण युवा संघ रजिस्टर्ड मुंबई। केंद्रीय कार्यालय 305 रानी सती मार्ग, मलाड ईस्ट, मुंबई 97। दिल्ली कार्यालय D319 गली नंबर 11, हृदयपुरी, शाहदरा, दिल्ली 93। अपने परिवार की ओर से मुनिश्री के कार्यक्रम का प्रसारण के लिए संपर्क करें 9065330031। बैंक विवरण दिगंबर जैन जागरण युवा संघ, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, खाता संख्या 3424988837, IFSC CBIN 0280454।